जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज गणित का जो क्लास 10th का विषय है थेल्स प्रमेय, त्रिभुज वाले चैप्टर से वो आज हमको थेल्स प्रमेय समझा रहे हैं आपको। आशा है आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। हमने नॉर्मली जो थ्योरी में देता है यानी प्रमेय में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें क्या कह रखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो। यानी एक त्रिभुज है, उसको दो बिंदु पर अलग इसके समांतर एक दूसरी रेखा में खींची जो अलग दो बिंदुओं पे काट विभाजित कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जो जब करते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले होता है कोई भी त्रिभुज वाले चैप्टर से यानी रेखागणित से जुड़े हुए कोई भी चैप्टर है तो उसे करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या उसे लिख लेते हैं। इसमें पहले एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ठीक है। हमने मतलब एक त्रिभुज उसमें क्या करा है, एक जो उसकी जो एक समांतर रेखा के जो है बनी है यानी बीसी समांतर डी ले लिया हमने। उसके बाद इसमें हमने रचना कर रहे हैं कि सिद्ध करना है। इसमें रचना की आवश्यकता पड़ती है, जब सिद्ध करने वाले ज़्यादातर रचना हमें करना ही पड़ता है। तो इस में क्या करते हैं, बी बिंदु को ई से मिला देते हैं, सी बिंदु को डी से मिला दिए। इसी प्रकार जो बिंदु ई से जो हमने ए बी पे लंब डाल दिए और जो है ए डी यहाँ पे जो है हम ए जो है ई एन को जो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ए ये जो ई एन को लंब डाला किस पे, ए बी पर। इसी प्रकार डी एम को लंब डाल दिया हमने ए सी पर। यानी इस प्रकार से हमने इस पे सब पे दोनों लंब हो गए। तो हमारे पास जो फिर उसमें क्या है, जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई एन के बराबर, ये सिद्ध करना है। ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी, इसके अनुपात में यानी अनुपात में बराबर अनुपात में काट रही है, ये सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे उपपत्ति में देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऊपर एक त्रिभुज ले लेते हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हमने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिए, तो इसमें क्या हो गया, ए डी इसमें हमारे पास जो लंब हमने लिया है, हमने लंब लिया ई एन, यानी इधर वाले त्रिभुज का हमने इस वाले को बंद कर देते हम, तो हमारे पास एक ये त्रिभुज और एक ही त्रिभुज, इतना हिस्सा बच जाता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये लिया तो हमने ए डी ई एन का लिए तो क्या हो गया, हाफ ए डी गुणा ई एन, यानी ए डी हमारा आधार हो गया ए डी, ठीक है। और ये जो ई है हमारे पास, ये क्या हमारे पास क्या, ई एन सॉरी ई एन हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया। इसी प्रकार डी बी ई का क्षेत्रफल लेते हैं, डी बी ई का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए ई बटा डी बी वही रहेगा डी बी, और इसका जो है लंब हमारे पास वही रहेगा जो उसके लिए लंब था, ये हमारे पास आ गया। अब दोनों में हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे सेम जो है वो काट देंगे, ई एन कट के बच गया हमारे पास क्या, ए डी बटा डी बी बच गया। इसी प्रकार हम लोग जो अब त्रिभुज लेंगे, इधर का ये क्लोज करते हैं, इधर वाले हिस्से को क्लोज करेंगे तो हमने ए ई डी सी ले लेंगे, है ना, ई डी सी लेंगे त्रिभुज, यानी इतने से वो करने क्लोज करेंगे तो इधर वाला हिस्सा आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इसमें अब इस बार जो लंब लेंगे हम लोग कर लेंगे डी एम लंब लेंगे, यानी ए सी पर जो लंब है। तो ए यहाँ पे ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा डी एम बटा मतलब जो है आधार गुणा ऊंचाई। डी एम हमारा क्या है, यहाँ पे डी एम हमारे पास ऊंचाई है और ए हमारे पास आधार है, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें वो दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास जो यहाँ पे ये वाले लेंगे त्रिभुज, जिसमें क्या होगा 1/2 डी एम यानी ऊंचाई दोनों के लिए एक ही रहेगा, और ई सी यानी ए ई बटा ई सी, ये ले लिए। तो इसमें ये कट गया हमारे पास, ये कट गया, ये कट गया, डी एम कट गया, बच गया हमारा ए ई बटा ई सी। तो हमारे पास यही सिद्ध करना था। तो हमने क्या करा, समीकरण एक और दो को दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही सिद्ध करना था। तो हमारे पास इसमें सिद्ध करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो आज देख एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको लग रहा होगा समय मुश्किल, कोई इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।